राजपुरा पुलिस ने एक शहरी को बचा लिया जो कि दरबगाम पुलवामा में रुमशी नाले में सैलाब में फंसा हुआ था। पानी के तेज बहाव की वजह से मजकूरा शख्स फंस गया था। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए शख्स को बहिफाजत निकाल लिया। जिला पुंछ में आज दोपहर शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में तारीखी मुगल रोड पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बायस रच्छम के इलाके में पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली यह सड़क बंद हो गई थी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिराए, जिसके बाद सैकड़ों गाड़ियां रोक दिए जाने से हजारों मुसाफिर दरमांदा हो गए। मुगल रोड अथॉरिटी ने बारिश रुकने के बाद सड़क पर से मलबे को मशीनों से साफ कराया और आमदोरफ्त दोबारा बहाल कर दी गई। इस बीच ये सड़क ट्रैफिक के लिए 3 घंटों तक बंद रही। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज बडगुंत्राल में एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे। पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान मोहम्मद अशरफ मीर, मोहम्मद रफी मीर, मुंतजिर मोहिउद्दीन, अब्दुल मजीद, जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर, डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई और यूथ जिला सदर सईद तजल्ली अंद्राबी इस मौके पर मौजूद रहे। अपने खिताब में अल्ताफ बुखारी ने बताया कि वो सियासत करने त्राल नहीं आए हैं, बल्कि वो लोगों को सिर्फ इस बात की याद दहानी कराने आए हैं कि कश्मीर का मुस्तकबिल भारत के साथ है और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जेलों में कैद मजहबी उलमा को हुकूमत रिहा करे। गुलाम हसन मीर ने बताया कि अपनी पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो वो 300 से 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। मजहबी लीडर्स जो है वो रिलीज होने चाहिए। अल्लाह के फजल से जरूर हमारी जद्दोजहद उसी चीज़ के लिए है। और क्या आप नहीं चाहते? क्या कश्मीर के लोग नहीं चाहते? क्या जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते? और हमारी आवाज़ वही आवाज़ है जो हमारे लोग चाहते हैं। आने वाला जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, क्या अपनी पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे? देखिए, कोई भी इलेक्शन होगा, हम तो निकले हैं लोगों की नुमाइंदगी के, अब वो लोगों तक है, वो हम पे कितना भरोसा करेंगे। क्यों? ये एक सच और झूठ की लड़ाई है। एक तरफ से सभी फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस बाकी झूठ बोलने पे निकले, हम एक जमात है जो सच। त्राल में मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि अब कश्मीर में हालात पुरसुकून है और यहाँ अमरनाथ खुशअस्लूबी से जारी है यात्रा, तो यहाँ मजहबी जुलूसों को आज़ादाना तौर से निकालने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि 90 से पहले जैसे मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे थे, इस तरह अब यहाँ जुलूस निकालने चाहिए और यहाँ अब हालात ठीक है और इंतज़ामिया को इस पर सोचना चाहिए। या परसों से मुहर्रम के आयाम शुरू हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त की सरकार 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख सभी मुहर्रम के जुलूसों को इजाज़त दे देगी। क्यों? जब यहाँ नॉर्मल सी है, जब यहाँ इतनी बड़ी यात्रा जम्मू कश्मीर के लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हम कश्मीर के लोग मुहर्रम के जुलूसों को क्यों नहीं फैसिलिटेट करेंगे? इनको क्या शक अपनी जगह है। मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, इन वसवसों से निकलिए। जम्मू कश्मीर ने अमन का दामन पकड़ा है, लोगों ने अमन का दामन पकड़ा है। नॉर्मल इन जो मजहबी जलसे जुलूसों को जो मुहर्रम के, इनको निकलने दीजिए। ये हमारी एक ऐसी मैसेज आती है जम्मू कश्मीर से जहां हम सब एक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी इंतखाब के लिए बिल्कुल तैयार है और अब अगर इंतजार है तो वह असेंबली इंतखाबात का। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान मसूदी ने कहा कि जमहूरी हुकूमत की अदम मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के लोग परेशानियों से दो चार है। ऐसे में उम्मीद है कि लोग इस बार भी एनसी का ही साथ देंगे। उनके हमरा एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, एडवोकेट हाशिम हुसैन और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मसूदी ने बेटंगू अनंतनाग का भी दौरा किया और दरियाए जहलम के किनारों के धंसने का भी जायजा लिया और इंतजामिया को मसले का हल निकालने की भी हिदायत दी। उन्होंने जीएमसी अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तिब्बी निजाम का भी जायजा लिया। लग रहा हो रहा है भटोट में, तो जो हमारी क़यादत है पूरे वो राब्ते में है और जो हमारी ज़मीन पर, अब देखिए ये इससे और क्या इंदिया हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गई तो एक बस्ती को एक खतरे का एक अलार्म से बच गया, तो एकदम यहाँ के जो मुकामी हमारी क़यादत है
उसने एकदम मुतला करके कहा कि ये आना आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ और जो हमारी दूसरी क़यादत, जो हमारे दूसरे लीडर जो कंसर्न थे हेल्थ केयर को मुस्तकम करने के बारे में, उन्होंने एक तहरीक दी कि आप आ जाइए। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मजबूत है साउथ कश्मीर है। और मुझे लगता है कि ये उम्मीद है जो आवाम का ताउन है, जो आवाम का भरोसा है, सिर्फ एक इलेक्शन की, जो भी इलेक्शन होगा, एक असम्बली इलेक्शन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जो भी इलेक्शन होगा कि क्या करें, क्या हरबे इस्तेमाल करें, काट छाट करें, बाउंड्रीज चेंज करें, डिलिमिटेशन करें, बाकी करें कुछ नहीं, क्योंकि अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तायद में खड़ा है और अवाम उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही अपना एतमाद दे। जे.एंड.के नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने के मकसद से तहरीक की शुरुआत की गई है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए JKNPF के चीफ पैट्रन संजय कुमार ने कहा कि हुकूमत ने रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, इसलिए वो लोग असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा लेकर जिला सतह पर एक मुहिम चलाएंगे। संजय कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी आइंदा होने वाले लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव भी लड़ेंगे। होगा कि हमारी पार्टी का, और पार्टियां केवल स्टेटमेंट में कहती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पार्टी का मिशन स्टेटमेंट है ड्रग के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। तो हम पूरी पार्टी के लोग ड्रग के खिलाफ करीब करीब जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में रैलियां निकाली, हजारों लोग उन रैलियों में भाग लिए। उसी तरह से स्टेटहुड को भी वापस लेने के लिए हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जाके रैली निकालेंगे, लोगों से राय लेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक दबाव बनाएंगे कि हाँ चुनाव भी हो, लेकिन चुनाव से पहले जो एक वादा था कि यहाँ स्टेटहुड दिया जाए वो दिया भी जाए। चुनाव लड़ने के लिए ही तो पार्टी बनाई है, लेकिन हमारा इशू अलग है। बाकी पार्टियां जो बात कर रही हैं वो अगले चुनाव की कर रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट अगले जनरेशन की बात कर रहा है। उसको लगता है कि हम राजनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर जम्मू कश्मीर प्रोवाइड करें, और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले के मंथली इलाके में वाक़े बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर का दौरा किया और उनके दौरे का मकसद योगा सेंटर में होने वाली पेशरफ्त और जारी कामकाज का जायजा लेना था। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने योगा सेंटर के अंदर कई जिले अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग का मकसद मरकज़ के काम के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स और इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। मीटिंग में मौजूद अहदेदारों में उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार, SSP उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार, जिले के अंदर मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी शामिल थे। हमें धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनके ध्यान में जब ये लाया गया तो लगभग 30-35 वर्ष के बाद इस प्रोजेक्ट को, जो ब्रह्मचारी जी छोड़ गए थे, रिवाइव किया गया और इसको अब आधुनिक मापदंडों के आधार पर निर्माणित किया जा रहा है। इसमें वेलनेस सेंटर भी है, योगा सेंटर भी है, मेडिटेशन भी है, थेरेपीज़ भी हैं। कोई यहाँ पर स्थायी तौर पर कुछ समय रह करके, कुछ दिन गुजार करके अपना इलाज करने लगे, उसके लिए भी औषधियों की भी व्यवस्था है। शीघ्र ही आयुर्वेद भी इसके साथ जुड़ने वाला है। इसके अतिरिक्त ये अधिकतर संस्थान सोलर एनर्जी पर आधारित रहेगा, क्लीन एनर्जी पर, और एक ही समय में ये टूरिस्ट रिजॉर्ट भी होगा, हॉलीडे रिजॉर्ट भी होगा, रिलीजियस रिजॉर्ट भी होगा, वेलनेस रिजॉर्ट भी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 2 और निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। शोपियां में सेब के काश्तकारों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई और इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के इश्तराक से किया था। कॉन्फ्रेंस में सेब पैदा करने वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से मंदुबीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेर बहस अहम मसाइल में खाद, सेब के बॉक्स और दीगर जरूरी सामान की बढ़ती हुई कीमतें थी। मुंतज़मीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सेब के काश्तकारों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने और उनके मसाइल का मुमकिन हल तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अहम शख्सियात में ऑल इंडिया किसान सभा के सदर अशोक धूले, CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, हिमाचल प्रदेश से साबिक MLA राकेश सिन्हा और दीगर भी शामिल थे। ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है उसको माफ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहां तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने
जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वजह किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल है। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान के इंसानी हुकूक कमीशन ने सिंध के कश्मीर और घूटी अजलाग में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, जहां हिंदू बरादरी के तकरीबन 30 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को मुबैना तौर पर मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के हाथों पर यरकमाल बनाया गया है। इतलात हैं कि इन ग्रुप्स ने आला दर्जे के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी की इबादतगाहों पर हमला करने की धमकी दी है। महकमा दाखिला सिंध को इस मामले की फौरी तहक़ीक़ात करनी चाहिए और इन इलाकों में तमाम कमजोर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना चाहिए। धोबीवन कुंजर में मौजूद शिव मंदिर में 30 साल के वक्फे के बाद ख़ुसूसी पूजा का इनकाद किया गया। वीरजी रैना की कोशिशों से ये मुमकिन हुआ है। पूजा में वादी और जम्मू डिवीजन के सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। कश्मीरी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की ताकि कश्मीरी पंडितों की पूजा के इंतजामात में मदद की जा सके। मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों ने मुश्तरका तौर पर मंदिर का दरवाज़ा खोला और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। माइग्रेंट नहीं हुआ, नॉन माइग्रेंट पहले से यहाँ पे हैं। और ये तो आई हैव नेवर फील, मैंने ऐसे कभी फील ऐसा नहीं किया कि हम यहाँ पे माइनॉरिटी में है। इवन कि मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, बाकी चीज़ हुआ है। शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, कहीं पे भी आसपास जो मेरे, इवन कि अगर हमें एक तकलीफ भी होती है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं, मतलब सबसे पहले हाँ यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई आते हैं। टाइम के बाद पूजा कंडक्ट की गई है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि कहीं खो गया था हमारा कल्चर। बहुत सारे लोग यहाँ रहते, कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, लेकिन जैसे माता खीर भवानी है वहाँ सब जाते रहते हैं, लेकिन जैसे हमारे लोकल मंदिर है जहाँ यहाँ शिव जी का है, तो यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। आज हमारी कश्मीरी कम्युनिटी एक साथ आई है, बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे बड़े एल्डर्स सब यहाँ आए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम वापस से अपना कल्चर सेव कर रहे हैं। कितनी चाहत है जो कश्मीरी पंडित है, उनमें कितनी चाहत है कि वो कश्मीर फिर आना चाहते हैं, इस वातावरण में रहना चाहते हैं या अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। और इस तरह से मैंने जो ट्रायल बेसिस थी, लेकिन ऊपर वाले की बिल्कुल ये दया है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, मुझे लगता है आज 200 लोग यहाँ पर आए। और मेरे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ये एक अच्छा प्रोग्राम रहा, कामयाब प्रोग्राम रहा। ख़ासकर मेरी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ की, हमारे गाँवों की, और उन्होंने पूरी तरह से दिल से इन लोगों का स्वागत किया। इसकी जो बरसों पुरानी रिवायत रह चुकी है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे और एक साथ खुशियाँ बांटते थे, तो उस हवाले से आज हम यहाँ पर फिर से खुशी मना रहे हैं क्योंकि आज 30 साल के बाद हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई है वो यहाँ पर हवन कर रहे हैं और इनका आज मजहबी प्रोग्राम है यहाँ पर। और इस मजहबी प्रोग्राम में यहाँ पर बरसों पुरानी रिवायत रह चुकी है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे और एक साथ मुसलमान इनके यहाँ पर प्रोटेक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर इनके साथ शाना बशाना खड़े होते। अब आज ये फिर से यहाँ पर आए तो हमें लग रहा है कि हमारे जो मुसलमान भाई जो है वो खुशी से यहाँ पर झूम उठे हैं कि हमारे पंडित भाई फिर से वापस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि घंटी की यहाँ पर मंदिर की घंटी बजी और यहाँ पर इस वक्त अजान भी हो रही है। ये हमारे कश्मीर की एक खासियत रही।